अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर, दिस इज रफीक इंटरव्यू वाला फ्रॉम मेगा सक्सेस पाकिस्तान। मेगा सक्सेस स्टोरीज के साथ आज एक ज़बरदस्त किस्म की स्टोरी आपके सामने लेकर आया हूँ। हमारे साथ हैं उमर भाई और ये ग्रेजुएट हैं ऑक्सफोर्ड से। 2016 से 2018 तक इन्होंने ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में गुजारा और उसके बाद BTL, TTL, ATL में इन्होंने इंटर्नशिप की और बिल आखिर कोरोना का शिकार हो गए। कोरोना का शिकार से मुराद ये है कि कोरोना की वजह से बहुत सारे लोग जो मुतासिर हुए, उन मुतासिरीन में ये भी हुए। उमर भाई भी कोरोना ज़दगान में से जब बने तो इनको आइडिया आया कि एक अपना बिजनेस किया जाए। वो आइडिया कैसे आया, किस तरीके से आया और किस तरीके से इन्होंने अपना बिजनेस शुरू किया, वो हम सवाल करेंगे उमर भाई से। तो हमारे साथ उमर भाई हैं जी। अस्सलाम वालेकुम उमर भाई। वालेकुम अस्सलाम जी उमर भाई कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह फिर सर। तो मुझे ये बताएं, इस वक्त आपको पूरी दुनिया में लोग देख रहे हैं और उससे पहले भी अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सारे लोगों ने आपको देखा, आपकी वीडियो दूर दराज तक गई। मुझे ये बताएं कि आप ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी गए, यूनिवर्सिटी के बाद आप फिर यहाँ पे आए, अपना ठेला लगा लिया और अपनी दुकान बना ली। ये कैसे आइडिया आया और ये इतना बातों में तजाद समझ लें या डिफरेंट समझ लें, ये कैसे आया? पहली बात है ठेला नहीं है, ये मेरा बिजनेस है। तो ये इसके शॉप का नेम टी वाला है, ठीक है। और सेकंड ये मैं लॉकडाउन में स्टार्ट किया था। जब मैं जॉब से फ्री था, उस समय कोई जॉब्स वगैरह अवेलेबल नहीं थी, तो हम लोगों मेरा फ्रेंड था, हम लोगों ने प्लान किया चले एक बिज़नेस कर लेते हैं अपना। और खाने पीने का काम चल रहा था और खाने पीने के काम में हमें सूट किया, फास्ट फूड का काम क्योंकि तरह ये सूटेबल काम होता है, वो दूसरे होटलों से बेहतर होता है। तो हमने इसको पकड़ लिया और इस काम अब जो आफ्टर द लॉकडाउन ख़त्म हो गया, जब ये लॉकडाउन ख़त्म हुआ, जॉब भी अगेन स्टार्ट होगी, बिजनेस भी स्टार्ट था हमारा। अब दो वेज थी, दो में से एक वे सेलेक्ट करनी थी, तो मैंने ऑन बिजनेस को पकड़ लिया और वक्त से स्टिल अभी तक कंटिन्यू है। और एक साल गुजर गया अल्हम्दुलिल्लाह, मेरा अपना सेटअप है, दुकानें भी ले ली हैं, ये सब फिट अल्लाह का करम है। अच्छा ये बताएं कि ये आपने सीखा कैसे, कहाँ से सीखा और आपको वक्त कितना लगा? या वैसे ये है तो बहुत लंबी स्टोरी कि मैंने कहाँ से स्टार्ट दिया था, लेकिन शॉर्ट से बताया था कि हुआ कि मैंने जब ये काम स्टार्ट किया था ना, उस टाइम तो मुझे इस चीज़ का कोई नॉलेज नहीं था कि यार एक्नॉलेज नहीं था कि कैसे रन करूँगा, कैसे मेंटेन करूँगा। जब मैंने काम स्टार्ट किया था उस टाइम मेरा सेटअप काफ़ी छोटा था, एक छोटा सा रिक्शा था ये। तो मैंने इसको, जब मेरा काम थोड़ा सा रनिंग में आया, मैंने रिक्शा थोड़ा सा बड़ा किया और उस दौरान मैं चला गया हाउडी में अपनी इंटर्नशिप करवाने के लिए BTR की। BTR की इंटर्नशिप करवाने वहाँ गया तो वहाँ मेरा उनसे काम उसको सीख लिया और 4 मंथ मैंने वहाँ गुजारे। भी यहाँ वापस आया, मेरा ऑर्डर तैयार हो चुका हुआ था, मैंने इसके अंदर काम करना शुरू कर दिया। जो काम और चल पड़ा, मैंने एक शॉप ली, फिर एक और काम चला, मैंने 2 शॉप्स ले ली। आज सेट है सारा काम। आपके पास इस वक्त कितने लोग काम कर रहे हैं? जब स्टार्टिंग में था उस टाइम मैं अकेला था, फिर 1 हुए, 2 हुए, 3 हुए, 4 हुए, 5 हुए, 8, 9 लोग हैं। इसके काम स्टार्टअप करने में, इसको स्टार्ट करने में कितनी इन्वेस्टमेंट हुई आपकी? 1,20,000। स्टार्ट में 1,20,000 हुए और उसके बाद जो कमाता गया वो लगाता गया। अल्हम्दुलिल्लाह कोई 5-6 मलकियत का मालिक दूंगा। माशाल्लाह माशाल्लाह। देखिए इससे पहले अभी बताना नहीं चाह रहे थे लेकिन खुद ही बता दिया। अच्छा मुझे ये बताएं उमर भाई, ये जो उम्र होती है आपकी वाली उम्र, इसमें लोगों को मोहब्बत होती है, इश्क होता है, तो आपको बिजनेस हुआ है? ये जो लोगों को बाद में होता है ना बिजनेस, मुझे पहले हो गया। अच्छा हाँ, ये चीज़ बेसिकली ये जो लोग एंड में हर कोई बिजनेस ही करेगा, इवन कि आपने अपना बिजनेस ही करना है, वो आप पे डिपेंड करता है कि आप किस इंडस्ट्री में जाते हो। एंड हमारा बिजनेस ही है, हमें जॉब एंड पे कोई नहीं देगा। अब थोड़े से सफेद बाल आ जाएंगे ना, बुढ़े हो जाएंगे, हम लोग सीट पे बैठे होंगे, लेकिन उस टाइम अपना टाइम खो बैठेंगे। हम लोग जब बिजनेस करेंगे उस समय इतने एक्टिव नहीं होंगे हम लोग यार, जाके कस्टमर को जब भागें, हम बस सीट पे बैठे होंगे और मरे होंगे। तो इससे बेहतर नहीं है कि हम जो टाइम पहले वेस्ट करना उसको आगे ले आए और जो याशी का टाइम है बाद में ले आए। समझ गए ना बात को? करना हमने ही है, किसी ने नहीं करवाना हमसे, करना हमने ही है। तो वो हम पे डिपेंड करता है कि बाद में करें पहले करें। मैंने बाद वाली चीज़ पहले कर ली, पहले चीज़ बाद में कर लूँगा, याशी बाद में कर लूँगा, बिजनेस पहले कर लेता हूँ। कॉमन सेंस है ना, चीज़ मैंने पहले ग्रो पकड़ लिया, क्योंकि मैंने हर बंदे को एंड बिजनेस करते देखा। जॉब ज़्यादा नहीं कर सकता, वो रिटायर्ड फाड़ा कर देंगे उसको एक टाइम पे आके। तो वो टाइम वेस्ट करने से बेहतर नहीं है मैं पहले बिजनेस कर लूँ, उसको चला के फिर याशी कर लूँगा। अभी नहीं करते आप? अभी तो फंसा पूरा फोकस पे किया, इस काम पे मैंने किया। वो क्या? वो पता नहीं कहाँ से आया, मुझे भी नहीं पता। अच्छा उमर भाई मुझे ये बताएं, बहुत सारे यंगर्स हैं आपकी तरह, ग्रेजुएट हैं, बहुत अच्छी अच्छी यूनिवर्सिटी से पढ़ते हैं, उसके बाद 20-20, 30-30 हज़ार, 50-50 हज़ार रुपए की जॉब्स करते हैं और वो भी नहीं मिलती। उन लोगों के लिए क्या मैसेज है, क्या पैगाम है? यार बेसिकली मैं ये नहीं कहूँगा जॉब से एक बुरी चीज़ है यार, कि अच्छी चीज़ नहीं जॉब। और ये बात भी गलत है, मैं हैरान होता हूँ कि यार वो कौन से लड़के जिनको जॉब्स नहीं मिलती, जिन्होंने MBA किया हुआ, जिन्होंने BCom किया हुआ, बेसिकली ना फॉल्ट उनमें है।
फॉल्ट उनमें है, फॉल्ट हमारी ये हुकूमत में नहीं है, बेशक होगा, लेकिन मैं कहता हूँ कि गलती उनमें है कि वो खुद ग्रो करना चाहते ही नहीं है। तो जॉब्स करना एक अच्छी आदत है भी यार। देखो जॉब एक सर्कल चलाएगी तुम्हारा, अब उठे जॉब पे गए, शाम को घर आए, जिम गए, वट एवर जो तुम्हारी फिजिकल एक्टिविटीज़ हैं। जॉब एक बुरी चीज़ नहीं है, लेकिन जॉब से तुम एक फैमिली पाल सकते हो, नस्लें नहीं पाल सकते। बिजनेस से नस्लें पाली जाती हैं, ये सेंस आती ही नहीं है वो हमको यार। अभी तक जॉब में बड़े हुए हैं। 80% हमारी जो यूथ है वो जॉब्स कर रही हैं। मेरे फ्रेंड्स हैं जिनकी स्टडी मेरे साथ की है, लेकिन जॉब्स कर रहे हैं, 70-80,000 ले रहे हैं। इट्स गुड पैकेज यार, लेकिन उन्हें क्यों नहीं समझ आता है एक टाइम खत्म हो जाएगा जॉब का। जॉब का एक टाइम है 20 ईयर्स, 15 ईयर्स, 30 ईयर्स, बस इसके आगे लाइफ नहीं है। वो आर्मी वाला रिटायर्ड होता है, जो आप आर्मी में जॉब करता है ना, आर्मी में जॉब है, आर्मी उससे रिटायर्ड होता है वो बंदा, बड़ा करती है आर्मी के लिए, खुदा हाफिज। वो एंड बिजनेस ही करता है, वो एंड बिजनेस करता है, लेकिन उसका बेनिफिट होता है वो जो अपनी जॉब के पैसे वो सेव कर लेता है, सेव करके बिजनेस कर लेता है। मैंने किया, मैंने जो बाद में करना पहले कर लिया, और जो करने वाला बाद में कर लूंगा यार। अच्छा मुझे ये बताएं कि आपके पास मेन्यू में क्या क्या चीजें हैं, आप क्या क्या बनाते हैं? मेन्यू में जब स्टार्टअप किया था मेरे से नगेट्स रखे थे और फ्राइज और चाय रखी हुई थी, ठीक है। उस टाइम शॉप का नाम था टी वाला। तो उसके बाद मैंने बर्गर लाना शुरू किए, बर्गर चल पड़े, फिर मैंने रैप्स लाया, रैप चल पड़े, शवारमा लाया, शवारमा चल पड़े, ग्रिल बर्गर फिर सब चल पड़ा। तो मैंने इसका नाम टी वाला ही रहने दिया, और लोग आज भी पूछते हैं कि टी वाला नाम क्यों रखा। तो मैं कहता हूँ यार ये तो जब स्टार्ट किया था तब से नाम यही छोड़ा हुआ, तो अभी तक वही चल रहा है। तो अब बर्गर्स हैं, शवारमा है, रैप्स हैं, पराठा रोल है, सैंडविचेस हैं, ग्रिल बर्गर्स हैं, और पिज़्ज़ा है, मटका पिज़्ज़ा, लॉट ऑफ थिंग्स है मेरे पास बर्गर। अब तो मैं प्रॉपर एक फास्ट फूड की चेन हूँ मैं। अच्छा ये बताएं कि ये आपकी शॉप है कहाँ पर, जरा ऑडियंस को ये भी बताएं। तो इतना लंबा चौड़ा रास्ता ही नहीं है। एक बार्डन मून मार्केट आगे उधर बंदू खान रेस्टोरेंट है, बंदू खान रेस्टोरेंट से एक गली जा रही है, वो गली अपने बिल्कुल स्ट्रेट आना है, स्ट्रेट एंड आओगे ना आपको ऑटोमेटिकली येलो कलर का ऑटो नजर आ जाएगा, वो टी वाला है। हाय हाय वो टी वाला चमकता धमकता, आप ऐसे ही चमकते धमकते रहें, हमारी दुआएं भी आपके साथ हैं। और जितने भी यंगर देख रहे हैं, जवान देख रहे हैं, मेरी यही रिक्वेस्ट है उनसे कि वो भी कोई ना कोई बिजनेस शुरू करें, क्योंकि जिस तरीके से उमर भाई ने बताया कि आपकी जॉब जो है ना वो आपको पालती है, और जो बिजनेस है वो आपकी नस्लें पालता है। तो इसी तरीके से अपनी नस्लों की हिफाजत करें, अपनी फैमिली, अपने ख़ानदान का ख्याल करें, और बिजनेस को आम करें। और इस तरीके से बहुत ज़्यादा हम जो है सक्सेस स्टोरीज़ लेकर आते रहते हैं। तो आप मेगा सक्सेस पाकिस्तान और मेगा सक्सेस स्टोरीज़ को ज़रूर लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। और मिलते हैं एक और कामयाब तरीन स्टोरी के साथ, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दें। अपना ख्याल रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद। अल्लाह हाफिज़।